हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इसमें देखेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो चैप्टर 2 का है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 के। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो उसी चैप्टर में से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं, मैं उस क्वेश्चंस को जो है लाया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्लावर विथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कॉल्ड। ऐसे फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। पहला है ऑप्शन पॉलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है एडॉप्शन, चौथा है डिफ्यूजन। तो जब पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विथ मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस नोन एज। मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस और फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है इसमें जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड फॉर्मिंग। जनरेटिव, देखिए दो प्रकार के न्यूक्लियस बनते हैं पॉलन जर्मिनेशन में। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर के दो मेल न्यूक्लियाई का जो है क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द। अब जब हम लोग इसके एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर चैलेजा होता है, माइक्रोपाइल होता है, और उसके बाद में उसी के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक जो है इस्टेब्लिश होता है जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्ड होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटस। देखिए, फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो होता है ये एम्ब्रियो सैक का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो एनसीईआरटी के एक लाइन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू अट्रैक्ट द पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है और पॉलन ट्यूब को गाइड करता है टू एंट्री इनसाइड द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल के थ्रू जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करने के लिए पॉलन ट्यूब को ये क्या करता है? गाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया है स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिप्लॉयड, दूसरा ऑप्शन दिया है द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, टेपटम नरिश द डेवलपिंग pollen, microspore are produced by endothecium। तो इसमें जो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें जो टेपिटम होता है, टेपिटम को हम लोग जानते हैं कि टेपिटम ये सबसे इनर लेयर होती है माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के लिए। तो टेपिटम जो है ये नरिशमेंट का जो है काम करता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको क्या करता है? ये खाना देने का काम करता है, उनको भोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इनटू। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो एंजियोस्पर्म में क्या डेवलप करता है? तो वो एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट। जो डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ प्रिवेंट होता है? उनके अंदर जो है देखिए डायोसियस और मोनोसियस दो प्रकार के फ्लावर है, दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। मोनोसियस फ्लावर वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं दोनों एक ही पौधे पे होते हैं। और जो डायोसियस जो फ्लावर होता है उसके अंदर केवल मेल होगा या तो केवल फीमेल होगा। तो जो डायोसियस फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो है
आउटोगैमी और गाइटेनोगैमी, आउटोगैमी पॉलिनेशन और गाइटेनोगैमी पॉलिनेशन, ये दो प्रकार की जो प्रक्रिया होती है बंद रहती है, ये नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो होते हैं, दोनों फ्लावर एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये जो फ्लावर होते हैं इनके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होने के लिए कोई ना कोई जो है मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे जीनोगैमी या फिर एलोगैमी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, आउटोगैमी और गाइटेनोगैमी। आउटोगैमी की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? जैसे कोई फ्लावर है, उस फ्लावर में मेल और फीमेल गैमिट दोनों एक दूसरे के पास पास रहते हैं, एक ही फ्लावर पे रहते हैं, तो क्या होता है उसका पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर के लैंड करता है, तो उसको आउटोगैमी कहते हैं। गाइटेनोगैमी की जो प्रक्रिया होती है, जैसे ये कोई प्लांट है, तो इस प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर हैं, तो इसकी सेम प्लांट पे एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे सेम प्लांट के दूसरे स्टिग्मा पे आकर के जब लैंड करता है, दैट इज कॉल्ड गाइटेनोगैमी। तो दोनों प्रक्रिया जो होती है एक ही पौधे में होती हैं, लेकिन डिफरेंस केवल यहाँ पे आता है कि आउटोगैमी में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल गैमिट रहते, एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा होता है, और यहाँ पे गाइटेनोगैमी में एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर होते हैं, जिसमें एक फ्लावर का एंथर उसी सेम प्लांट के स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है। तो ये रहा आउटोगैमी और गाइटेनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रिवार्ड एंड अट्रैक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड। रिवार्ड और अट्रैक्टेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई पॉलन ग्रेन्स है, जब कोई इंसेक्ट जो है किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर लैंड करता है, तो फ्लावर का स्टिग्मा जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, शोवर होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेगरेंस रहते हैं और सेंटेड रहते हैं, तो उसके कारण जो है क्या होता है, फ्लावर पे जो है स्टिग्मा, फ्लावर पे जो है एंथर जो है क्या करता है, लैंड कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर जो सही होगा वो होगा एनिमोफिली होगा। इसका आंसर एनिमोफिली, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या होता है, फ्लावर पे जो है स्टिग्मा, फ्लावर पे जो है एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स किसी इंसेक्ट के थ्रू आ रहा है। सॉरी, इसका ऑप्शन जो है 1 सही है, गलत हो गया, इसका ऑप्शन 1 सही है, एंटोमोफिली। क्वेश्चन नंबर 11, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। अब देखिए इसमें दिया है फर्टिलाइजेशन के समय जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें कितने सेल्स का होता है। तो ये जो होते हैं ये 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। जो ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पॉलीगोनस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, पॉलीगोनस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल में 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 जो है क्या होते हैं, सेल्ड होते हैं। तो पहला जो 8 न्यूक्लियस होते हैं उसमें एंटीपोडा न्यूक्लियाई होते हैं 3 और सेंटर न्यूक्लियाई होते हैं 2 और 2 सिनर्जी सेल और एक एग सेल, तो तीनों कुल मिला करके 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है और 7 सेल्ड हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बोथ कैजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन। ये बेस्ट एग्जांपल आपका दिया है एनसीईआरटी की कॉपी, एनसीईआरटी की बुक में दिया है, इसका कैमेलिनिया है। ये ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन नंबर 2। स्पाइनी आर स्टिकी पॉलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिव कलर फ्लावर आर एसोसिएटेड विथ। अब देखिए इसमें पूछा है कि जो फ्लावर है उसमें स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, जो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसका होना आवश्यक होता है। तो ये होगा किसका? ये होगा एंटोमोफिली का। एंटोमोफिली जो होते हैं इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 15, इन एल्ब्यूमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन। एल्ब्यूमिनस सीड में फूड जो है स्टोर होता है एंड किस में स्टोर होता है, एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इट इज स्टोर्ड इन। जो देखिए सीड दो प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म के बेसिस पे, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के बेसिस पे। ऐसे सीड जिसके अंदर फूड का स्टोरेज जो होता है एंडोस्पर्म में होता है उसको एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। जिनके एल्ब्यूमिनस में स्टोर ना होकर कॉटिलेडॉन में होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, एंडोस्पर्म और कॉटिलेडन्स।
क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। देखिए जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें दो प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, और एक जो होता है इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले के जितने इवेंट होते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं और इवन पॉलिनेटिंग एजेंट तक जो है सब आ जाते हैं कहाँ पे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो है क्या हुआ, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर चुका है। उसके बाद में पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट, यहाँ से लेकर के बाकी रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तक सारी प्रक्रिया जो होती हैं क्या होती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होती हैं। तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना है, रॉन्ग पूछा है। रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, द आउटर वॉल डेवलप इनटू पेरिकार्प, द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू द टेगमिन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आउटर और इनर, टेस्टा और टेगमिन, आउटर वॉल जो होती है क्या बनाती है, टेस्टा बनाती हैं, और जो इनर वॉल होती है वो क्या बनाती है, वो टेगमिन बनाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एन एम्ब्रियो may sometime develop from any cell of embryo sac other than the egg। अब जब किसी भी सेल का जो निर्माण होता है एम्ब्रियो के, उसका जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण जब किसी भी सेल के द्वारा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोगैमी। अगर जब एम्ब्रियो का निर्माण जो है स्पोर के द्वारा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरो। एग के द्वारा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इपोस्पोरी। और पार्थेनोजेनेसिस आपको पता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेप्स है और बनाना है। और जो पार्थेनोजेनेसिस से जो फ्रूट बनता है दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो ये जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1 सही था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। अब जब हम लोग एनसीईआरटी में पॉलन माइक्रो एंथर का जब हम लोग एक टीएस सेक्शन जब वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जो होती क्या होती, एपिडर्मिस, उसके बाद में मिडिल लेयर, देन उसके बाद में टेप्टम होती है। तो इसमें पूछा क्या है, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो आउटर लेयर क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा, और इनर लेयर क्या हो जाएगा, टेप्टम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है क्या हुआ, सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर। जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जो है क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। अब जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम लोग बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी में जो है क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद जो है क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या होगा, 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन इन अ फ्लावर आर। देखिए फ्लावर के जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं जिसमें सेपल, पेटल, स्टिग्मा, पिस्टिल इसको कहें, पिस्टिल और एंड्रोसियम। तो 4 पार्ट होते हैं जिसमें पिस्टिल और एंड्रोसियम, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आर पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। सेपल एंड पेटल जो होते हैं, जब फ्लावर डेवलपमेंट हो जाता है तो सेपल और पेटल जो है ये क्या होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला, ये क्या होते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं फ्लावर से। उसके बाद में जो ये नॉन इसेंशियल में आते हैं और इसेंशियल में पिस्टिल और एंड्रोसियम आ जाता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, सेपल और पेटल। तो ये रहा मेरा पूरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और इसी तरह हम जो है क्वेश्चंस बना के लाएंगे आगे भी। जो है क्वेश्चंस हमारे जो चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी का, उससे बेस से कुछ क्वेश्चन निकाल के लाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप देखते रहिए और इससे कुछ आइडिया मिलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से ऐसे बन रहे हैं। थैंक यू।